बात द एटमॉस जो खुदा का एक फ़्लो बना हुआ है, बात चल रही है इनर हीलिंग की, और जो एक नया वर्ड हमें मिला है वो है मेमोरी हीलिंग की। समटाइम्स हमारी यादें हमें बहुत तल्ख कर रही होती हैं। हम समटाइम्स हम उससे या डिलीवर हो के भी या गुज़र के भी हम उस पेनफुल प्रोसेस से गुज़रे होते हैं, लेकिन वो हमारी यादों में रहता है। वो कहीं ना कहीं हमें किसी या जैसे मैं एम्बुलेंस को देखता हूँ, मैं आपको अपना बताऊँ, मैं एम्बुलेंस को देखता था तो मुझे मेरे वालिद साहब याद आते थे कि मैं इसी वालिद साहब में वो जब जल रहे थे, बर्न हो रहे थे, तो मैं इनको एम्बुलेंस में लेके जा रहा था। तो मैं जब जब या एम्बुलेंस से गुजरता था, तो लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे तसल्ली दी, और खुदा ने ये तसल्ली दी कि योर डैड इज़ इन हेवन, क्योंकि उसने जाने से पहले तौबा कर ली। ठीक है, तो इस तरह के समटाइम्स हमारे साथ भी इंसिडेंट्स हुए होते हैं। समटाइम्स हम उस जो अपनी यादों में होते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, और वो किसी ने आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में भी चले जाएंगे ना, तो वो याद आपको वो आ जाएगी, और वो जो याद आज आपको आ जाएगी ना, तो वो आपको पुश कर देगी बैक में। अब उसके लिए ये जो हम बात करें, टूटे हुए दिलों को, शिकस्ता दिलों को वो जोड़ता है, जो उसमें इंग्लिश में आया था बाइंडिंग। आज जो आपकी इनर हीलिंग होगी, उसमें यीशु आपकी यादों को, जो आपकी तल्ख यादें हैं, उन पे इनर हीलिंग करेगा। आपकी जो जितनी यादें जिसकी वजह से आप हमेशा, जैसे बाजी कल बता रही थी, बाजी शगुफ्ता, कि मैं जब जब याद करती हूँ, अपने टेस्ट में निकल दे रही थी, मैं जब जब याद करती हूँ कि मैं जब हील नहीं हो रही थी, मैं कभी कहाँ जा रही थी, कभी कहाँ जा रही थी, तो वो कहती मैं जब भी ये याद करती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ, मैं वाइब्रेट होने शुरू हो जाती हूँ। तो आज वही टॉपिक आ गया है, इनर हीलिंग और मेमोरी हीलिंग का। तो अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक गॉड कि जिस तरह खुदा हमें चला रहा है, हमारे अगले स्टेप से पहले ही खुदा वो चीज़ें हमें बता देता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जो हमारे खादमीन हैं, उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, या खुदा उनके से ये बात हम पहले ही बता देता है। तो खुदा के प्लान में थे आप सब इधर आए। थैंक यू सो मच। लेट्स फोकस ऑन मेमोरी हीलिंग एंड इनर हीलिंग। Amen.